दोस्तों आज का जो प्रोजेक्ट है वॉइस रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, और इसका जो पे आउट होता है, ठीक है, बहुत हाई पेइंग अमाउंट होता है। यानी आपको $20 से $40 तक प्रति घंटा अप्रूव किया जाता है ये वर्क। ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग के शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको आप समझ लीजिए। इसके बाद जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो मुझे डायरेक्टली और वसीम मैम को आप टेलीग्राम कर सकते हैं। देन इसके बाद आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती क्योंकि उन्हें सही एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग नहीं की होती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है, कहाँ बिल्कुल नहीं करनी, माइक कैसे रखना है, कौन सी गलतियों से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब है, ठीक है, आपकी फ्रीलांस जॉब है और फ्लेक्सिबल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, बस आपको इसमें जो वर्क होता है, ठीक है, अब गाइडलाइंस बता रहा है, अभी हम आगे आपको लाइव भी दिखाएंगे करके कैसे इस पे वर्क करना है। ठीक है, देखो सबसे जरूरी रूल्स है, सबसे पहले कंपनी का सबसे इंपोर्टेंट रूल को समझ लीजिए। आपको हमेशा बंद, शांत और अच्छी तरह फर्निश्ड इंडोर रूम में ही रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने बाहर ज्यादा नॉइस वाली जगह या इको वाले कमरे में रिकॉर्डिंग की तो आपकी रिकॉर्डिंग सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखो सवाल आता है कौन से कमरे सही माने जाएंगे और किन जगहों पर बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो देखो स्टेप नंबर 2 है कि कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है। कंपनी ने कुछ अच्छे रिकॉर्डिंग रूम बताए हैं, जैसे बेडरूम, स्टडी रूम, छोटा ऑफिस या वॉक इन क्लोसेट जिसमें कपड़े रखे हो। ठीक है, इन जगहों पर इको कम होता है और वॉइस की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां रिकॉर्डिंग करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना। देखो अब कहाँ नहीं करना है आपको रिकॉर्डिंग, जैसे कि बेडरूम, किचन रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, टेरेस, बालकनी, गार्डन या किसी भी आउटडोर जगह पर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। अगर कमरा खाली है, फर्नीचर नहीं है या आसपास ट्रैफिक के बाद नॉइस आ रही है तो ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग के लिए सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब कमरे को रिकॉर्डिंग के लिए कैसे तैयार करना है ये भी जान लीजिए। तो देखो स्टेप नंबर 4 है जो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले रूम का जो है सेटअप होना चाहिए। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले कमरे का डोर बंद कर दें, सभी विंडो भी बंद रखें ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आए। अगर कमरे में कर्टेन है तो उन्हें भी बंद कर दें। फैन, एसी, एयर प्यूरिफायर क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के दौरान बंद रखें क्योंकि इनकी आवाज माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो सकती है। टीवी, म्यूजिक सिस्टम या रेडियो अगर चल रहा तो उसे भी बंद कर दें। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें और रिकॉर्डिंग के दौरान कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति कमरे में अंदर बाहर ना आए। ठीक है, अब एक ऐसी चीज जिसमें के बारे में बहुत लोग ध्यान नहीं देते लेकिन उसे ऑडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है। कमरे में सॉफ्ट ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है, ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, देखो तो कंपनी ने खुद कहा है कि कमरे में कम से कम 3 से 5 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, जैसे बेड, मैट्रेस, सोफा, ठीक है, चेयर, कारपेट, मोटो, कर्टन्स, कपड़ों से भरी बारडोर और बुक शेल्फ या हैंगिंग क्लॉथ। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से कमरे में इको कम होता है और आपकी रिकॉर्डिंग ज्यादा नेचुरल सुनाई देती है। अब बात करते हैं कि माइक्रोफोन की, क्योंकि गलत माइक इस्तेमाल करने पर भी रिकॉर्डिंग रिजेक्ट हो जाती। 6वां पॉइंट है आप वायर्ड ईयरफोन का या माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते। अगर यूएसबी माइक्रोफोन है तो वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कमरा अच्छी तरह फर्नीचर है तो लैपटॉप का बुलेट इन माइक्रोफोन भी इस्तेमाल किया जा सकता। फोन का ओरिजिनल माइक्रोफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। सस्ते क्लिप माइक्रोफोन अवॉइड करने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। ठीक है, अब देखो माइक को हाथ में पकड़कर रिकॉर्डिंग नहीं करनी और एक जरूरी बात, फोन चार्जिंग पर लगाकर रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिकॉर्डिंग करते समय बैठना, माइक रखना कैसे है। तो देखो स्टेप नंबर जो 7 है, रिकॉर्डिंग करते समय चेयर या बेड पर आराम से बैठ जाएं। बार बार अपनी पोजीशन चेंज ना करें और माइक्रोफोन को अपने मुंह से लगाकर 1 से 2 फीट की दूरी पर रखें। माइक को माउथ लेवल पर रखें लेकिन सीधे उसे बोलने की बजाय थोड़ा साइड एंगल से बोलें। अगर संभव हो तो आपके सामने कर्टन, बेड, हैंगिंग क्लॉथ जैसी सॉफ्ट सरफेस होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बोलना कैसे है। तो देखो 8वां जो पॉइंट है, रिकॉर्डिंग के दौरान कैसे बोलें। नॉर्मल बातचीत की तरह बोलें, न बहुत तेज बोलें और ना ही बहुत धीरे। यानी कि जैसे आप नॉर्मल फ्रेंडों से बात करते हैं
हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं। हर सेंटेंस साफ और आराम से बोलें। तो 2 सेंटेंस के बीच हल्का सा पुश लें, लेकिन सेंटेंस के बीच में रुकने से बचें। पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान माइक्रोफोन से एक जैसी दूरी बनाए रखें और रिकॉर्डिंग करते समय सिर बार बार ना घुमाएं। ठीक है, माइक या टेबल पर हाथ ना मारें। माइक बहुत पास जाकर तेज सांस ना लें। रिकॉर्डिंग के दौरान खांसने या जोर से हंसने से भी बचें, लेकिन ये नेचुरल है। ठीक है, और आखिर में कंपनी ने एक यूक चेकलिस्ट भी दी है, जिसे हर रिकॉर्डिंग से पहले आपको जरूर चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि डोर और विंडो बंद है, फैन, एसी और बाकी नॉइस करने वाले डिवाइसेस भी बंद हैं। कमरे में पर्याप्त सॉफ्ट फर्नीचर मौजूद है। माइक्रोफोन सही दूरी पर रखा हुआ है। फोन साइलेंट मोड पे है। आप आराम से बैठे हैं और कमरा पूरी तरह से शांत है। अगर ये सभी चीजें सही हैं तभी रिकॉर्डिंग शुरू करें। इससे आपकी रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हैं। अब देखो, जो यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इसको रिकॉर्डिंग करनी कैसी है, अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको वर्क करना है। मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बाड़ो, संस्कृत, भोजपुरी, यानी सभी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इसकी लिंक है अपने फ्रेंड को शेयर करना है। जैसे आपने कभी सुना है जूम मीटिंग लिंक या गूगल मीटिंग लिंक, ठीक है, तो उसके द्वारा ही आप ज्वाइन होते हैं मीटिंग में। तो बस ऐसे ही अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली में शेयर करेंगे, लिंक के द्वारा ज्वाइन हो जाएंगे। बस दोनों को नेचुरल कन्वर्सेशन ही करना है। और रिकॉर्डिंग की जो गाइडलाइंस है अब हम स्टेप बाय स्टेप वहीं पे बताएंगे और साथ में आपको वर्क कैसे करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो आप लोगों को गाइडलाइंस में पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या। तो देखो, शुरुआत में ये गेमिंग कम्युनिटी और डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के रूप में था। ठीक है, लेकिन समय के साथ इसने, क्योंकि एआई का ज़माना है, तो एआई डाटा कलेक्शन, कम्युनिटी कैंपेन और रिवार्ड बेस्ड टास्क भी इसने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन देखो, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने एआई मॉडल को बेहतर बनाने और कम्युनिटी कैंपेन चलाने और यूजर के जो फीडबैक होते हैं उन्हें लेने के लिए अलग अलग तरह के टास्क उपलब्ध कराती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी कि यहाँ पे 1 2 3 4 टास्क दिख रही हैं आपको, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की हैं। ठीक है, तो इन टास्क को पूरा करने पर यूजर को इसका अमाउंट मिलता है और हर प्रोजेक्ट का अलग अलग पे आउट होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब या फिक्स सैलरी वाली कंपनी नहीं है। यह एक फ्रीलांस टास्क बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां कमाई पूरी तरह इस बात पर आपके निर्भर करती है कि आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, आप उन्हें कितनी अच्छी क्वालिटी से किए हैं और साथ ही पूरा करने के टास्क का जो अमाउंट है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि आपकी ये फुल टाइम है या मतलब आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि समय समय पे ये प्रोजेक्ट आमतौर पर बदलते रहते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी सवाल होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से काम मिलते हैं। तो देखो, एआई डाटा कलेक्शन है, इमेज कलेक्शन है, फ़ोटो अपलोड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और ऑडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 से 25 लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग के हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर भाषा में है। अगर मैं बात करूँ डोगरी, मारवाड़ी, मैथिली और यहाँ पे सांताली और कासुर, कोंकणी, मणिपुरी, बाड़ो, संस्कृत, भोजपुरी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बड़ो, हिंदी। ठीक है, और तमिल, बंगाली, इंग्लिश। ठीक है, तो इतने सारे ऑडियो यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं और ये देखो इनका सबका स्लॉट भी यहाँ पे दिख रहा आपको, कितने अवेलेबल स्लॉट हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इस पर वर्क कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आप वर्क करना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी कि आपकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, क्या है। ठीक है, और ये देखो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अगर महीने में कितनी कमाई हो सकती है, और दोस्तों इसका कोई फिक्स आंसर हम नहीं दे सकते। कमाई पूरी तरह आपकी कुछ बातें होती हैं जिन पर निर्भर करती है आपको कितने कैंपेन मिले हैं, कैंपेन का रिकॉर्ड
कितना था, यानी अमाउंट कितना था और आपने कितने टास्क प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हैं, आपकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक चीज़ अच्छी चीज़ें हैं कि घर बैठे काम कर सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आ जाएंगे तो अब सपोज मान लो मैं मैथिली को चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो देखो सबसे पहले जब आप किसी भाषा पे लैंग्वेज पे या इस पर क्लिक करोगे ऐसा पेज आएगा, ठीक है। कोकड़ी पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉपअप विंडो में आ जाएगा कि इंटर एक्सेस कोड। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से मिलेगा, तो ये जो वेंडर होते हैं कंपनी जिनको प्रोवाइड करती है वर्क, सपोज मान लो ये मेरे पास प्रोजेक्ट आया है, अब मेरे पास टीम है और मैं अपनी टीम से वर्क करवाऊंगा। आपने देखा है कि वेंडर आप लोगों से कम रेट में भी काम करवा लेते हैं, ठीक है। मिलते उनको क्लाइंट के यहाँ से 1000 रुपये और 100 रुपये में करवा के वो बस काम ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ आपको अच्छा ही पे आउट मिलेगा, ठीक है, और गुड पे आउट मिलेगा, ठीक है। तो देखो एंटर एक्सेस कोड यहाँ पे डालेंगे तभी प्रोजेक्ट असाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर एक्सेस कोड डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर आपकी ये लैंग्वेज है कोकड़ी तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं करना है। आपकी लैंग्वेज है सपोज मान लो कौन सी है, मान लो ए है मैथिली, तो ये मैथिली पे मैं क्लिक करूँगा, मैथिली प्रोजेक्ट पे कोड डाल दोगे तो फिर नहीं आएगा, फिर आपको दिखेगा इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे स्टेज हैं 30 स्टेज हैं टोटल, और जो भी यहाँ पे आप अर्न करते जाओगे तो यहाँ पे आपकी अर्निंग दिखती जाएगी, वो भी डॉलर में दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे 900 मिनट चाहिए, ठीक है। 900 मिनट इनको चाहिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 30 स्टेज हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे 30, ठीक है। ये सब आपको कंप्लीट ही करनी है, ठीक है। अब देखो सपोज मान लो मैंने स्टेज 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ पे स्लॉट देखो 1000 स्लॉट अवेलेबल हैं, 28 स्लॉट वो खो चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये वर्क करो और मेरे साथ करो, ठीक है। तो 28 लोग अभी वर्किंग में हैं इस पे, स्टेज 1 पे काम भी कर रहा है, 2 पे भी कर रहा है, मतलब आप ही को ही करना है, ये सारी स्टेज है कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो एक पॉपअप विंडो आ जाएगी कि यू हैव ए मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। सॉरी वो चला गया है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या लिखा है। मैं यू हैव ए मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट टू complete the recording session. If you exceed this limit your submission will be not accept, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मतलब ये है, जो पॉपअप विंडो आई थी अभी कि 30 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये है कि देखो 30 मिनट से ऊपर हो जाएगी वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो 30 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट के बीच में ही रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने 1-2 मिनट या 3 मिनट की और बंद कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ गाइडलाइंस भी है, इंट्रैक्शन है, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज़ बताएंगे कि आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ये देखो, ठीक है। सारा कुछ अभी मैं वहीं पे बता देता हूँ लाइव, तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको देखो रिकॉर्ड योर डबल स्पीकर कन्वर्सेशन ऑडियो, यानी आपको डबल कन्वर्सेशन होना चाहिए, डबल पर्सन, एक आप होंगे और एक आपका फ्रेंड फैमिली जो भी मेंबर हो। आपने कभी नाम सुना होगा गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग आपने ज्वाइन की होगी, तो आपके पास लिंक आती है और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक। और बातचीत चालू वहाँ पर हो जाती है, मीटिंग सेम वर्क ये भी वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे आपको डिस्कस टॉपिक दिए गए हैं कि आपको किस टॉपिक पे दोनों को बात करनी है, वो भी
जिस लैंग्वेज का आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे है बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग, क्वेश्चन और पॉलिटिक और कॉल सेंटर और न्यूज़पेपर, स्पोर्ट, अदर, हेल्थ केयर, फाइनेंस। इनके अलावा आपको अदर टॉपिक पे कन्वर्सेशन नहीं करना है। जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में है आपको वही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको अदर टॉपिक पे बात नहीं करनी है। अब सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है किसी भी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अप्रूव नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो जैसे सपोज मान लो मैंने कस्टमर सपोर्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है जनरेट मीटिंग लिंक। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके पास एक जनरेट लिंक हो जाएगी, ठीक है। ये हो चुकी है। अब आपको इस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, और इस लिंक को अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कर देना है, ठीक है। सपोज मान लो मैं बता देता हूँ, एक कॉपी कर ली आपने, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ठीक है, और आपका फ्रेंड है जिस भाषा में कंफर्टेबल है कन्वर्सेशन के लिए, उसको ये लिंक शेयर कर दो। जैसे ये लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, वो मीट में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मान लो स्टार्ट मीटिंग में मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो नाम आ जाएगा कुछ भी। यहाँ पे अपनी एज सेलेक्ट कर देना कि आप कितने ईयर के हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देना, तो यहाँ पे इंडिया, ठीक है, इंडिया आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जेंडर मेल फीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखो 30 मिनट से मैक्सिमम चाहिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा ऑडियो के लिए, तो अलाउ कर देना। यहाँ पे आपका माइक टेस्टिंग होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो स्पीकर है उसकी भी टेस्टिंग होगी यहाँ। तो जब वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ पे उसकी आवाज़ भी चेक हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद में चेक हो जाएगी स्पीड इंटरनेट की। इसके बाद पेज आएगा, क्योंकि अभी दूसरा स्पीकर है नहीं तो इसलिए वो टेस्टिंग में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर वहाँ पे आएगा रिकॉर्डिंग ऑडियो का लोगो, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वह सेम पहले आप हाय हेलो करके, जब आप किसी सपोज मान लो कस्टमर केयर वाला मैंने चूज़ किया, तो जब आप अपन किसी प्रॉब्लम के लिए कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि सर मैं काफ़ी समय से परेशान हो रहा हूँ और मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो कितनी अच्छे से बात करते हैं, यही बोलते हैं कि नमस्कार आइडिया, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आप बोलते हैं सर मेरा नेट नहीं चल रहा, ठीक है। वो फिर पूछेगा आपसे कि कब से नहीं चल रहा है, आप एक ही वेबसाइट पे सर्फिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी ब्राउज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बोलेगा स्पीकर कि मैं चला ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही नहीं चला। फिर वो कस्टमर केयर वाला पूछेगा आपसे कि ये कब से असुविधा हो रही है, मोबाइल को बंद करके देखा है, सिम कार्ड निकाल के देखा है, ठीक है, और आपका प्लान एक्टिव है, ठीक है। तो आपसे वो मतलब पर्सनल डिटेल यहाँ पे कुछ शेयर नहीं करनी है कि मोबाइल नंबर या कुछ भी, बस ऐसे ही आपको कन्वर्सेशन करना है, एक पोलाइटनेस। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई स्क्रिप्ट को रीड कर रहे दोनों, मतलब जैसे आप नेचुरल बात करते हो वैसे टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। सेम वही प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है कि जैसे आपको मीट लिंक आती है बस आपको मीटिंग लिंक ही ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। तो आपको मतलब जूम, गूगल, जी में जो लिंक आती हैं ऐसे ही आपको फ्रेंड को ये वाली लिंक भी आपको शेयर कर देनी। 30 मिनट की यहाँ पे हो जाएगी, चाहे तो इसमें कर सकते स्टेज 2 में 3 में, ठीक है, अब वर्क कर सकते। जितनी आपकी अर्निंग होगी यहाँ पे शो करती जाएगी, लेकिन अर्निंग देखो आपकी मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, क्वालिटी वर्क के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। टाइम है जो ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा 4 दिन 6 घंटे 30 मिनट बचे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए उर्वशी मैडम को या फिर मुझे,
आप डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आपको एक्सेस कोड सारा कुछ दे दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये क्वालिटी इसकी 98% क्वालिटी मैंडेटरी है, क्योंकि ये एआई को ट्रेन करने के लिए आवाज़ आपकी यूज होगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ से अर्न अप टू मैं बता देता हूँ। सपोज मान लो आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो आप 20 से $30 प्रति घंटा तक आप अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी और वर्क कितना अच्छा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट डाटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, डाटा कलेक्शन और जो भी टीम मेरे साथ वर्क कर रही है सब हैप्पी है। अनहैप्पी यहाँ से कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे काम कीजिए। नया प्रोजेक्ट आया है, कंपनी ने अगर दिया है तो आप करो ना, एआई का ज़माना है, ठीक है। और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत कम ही लोग कर रहे हैं अब, क्योंकि अब एआई है और फ्रीलांसिंग सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आजकल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है और मैं आपको सारा कुछ जिसको करना है तो मुझे डीएम कर दो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मैं आपको आईडी, पासवर्ड और एक्सेस कोड वगैरह दे दूंगा, लेकिन उसमें मेंशन करना कि मैं मैथिली भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा के लिए कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। जो भाषा में कंफर्टेबल हैं, स्टार्ट नाउ एक्सेस कोड डाल के स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना टॉपिक चूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ मान लो अब मैं कस्टमर सपोर्ट पे नहीं, मैं केवल कोई सा हेल्थ केयर के बारे में कन्वर्सेशन करूँगा। यहाँ हेल्थ केयर सेलेक्ट किया, स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक कर, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा अभी, यहाँ पे एक स्टेप रह गई है, दोस्त को लिंक शेयर नहीं की अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक को शेयर करना है दोस्त को, ठीक है। सॉरी वो ज़्यादा ही बैक हो गया है, 1 मिनट, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंकिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे ये आ जाएगी आपकी लिंक, ठीक है। तो इस लिंक को कॉपी करके फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दो, लिंक पे क्लिक करेगा, ज्वाइन हो जाएगा। और स्टार्ट नाउ मीटिंग पे आप भी क्लिक करके रखना, और वहाँ पे माइक का ऐसा लोगो बनवा जाएगा, वहाँ तक आपको रुकना है जब तक वो फ्रेंड ज्वाइन नहीं हो। ज्वाइन होगा तो वहाँ दिख जाएगा, और बस हाय हेलो करके आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से जाके मुझे टेलीग्राम कर दो, या फिर उर्वशी मैडम है उनको भी आप टेलीग्राम कर सकते हो, क्योंकि उर्वशी मैडम तो जब हालांकि नहीं रिस्पॉन्स कर पाएंगी, ठीक है, लेकिन मुझे करो तो मैं आप लोगों को सारा कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम करने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। अगर देखो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।